राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु इसका नाम यीशु इसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। आमेन। हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज हम उसके भवन में पाए गए हैं उसकी आराधना करने के लिए, और हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Those that are online watching us, be part of this service, just want to welcome you all in Jesus' name, and may the Lord touch your hearts as you worship with us. Amen. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer and ask Him to lead us in a word of prayer. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we come before you today, God Almighty, to give you all the glory and honor, God, Yes, that Jesus. you deserve. Lord, you brought us into your place today to worship you, God Almighty, and I pray that our praises be a sweet noise to your ears, God Almighty. Lord, that you touch each and every one of us today, God. And Lord, I pray for those who are watching and those who are here right now, God. I pray for a special anointing upon each and every one of us. And Lord, as we progress in this service, God Almighty, I pray that we leave everything behind and just focus on you, Lord. And Lord, that you speak to us. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. 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 आज हम खासकर स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे बीच में है फिजी से पास्टर अतीश नारायण और उसकी पत्नी सुरीला नारायण, और हम स्वागत करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये एक्चुअली इज़िकियल के मॉम एंड डैड है और हमारे बीच में कुछ दिनों के लिए रहेंगे, और सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे। They will be ministering with us, and maybe in a week or two's time, let them settle in a little bit. प्रचार करें। But next week actually we have a combined service, और वहाँ पर वो प्रचार करेगा। तो हम लोग प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर की धन्यवाद देते रहे कि परमेश्वर हम लोग से बातचीत करे इन लोगों के द्वारा। आमेन। हालेलुया। हम बाद में उसको बुलाएंगे तो कुछ कहने के लिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं।
पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवा के मंदिर हमें ढूंढा, पापों की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को अपनी जान दिया। अभी हाल में हम लोग ईस्टर मनाए और यही याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे तुम्हारे लिए। चरवाह के मंदिर ढूंढा उसने। बाइबल हम लोग के ढेर सारा जगह पे बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक चरवाह की तरह है। वो हमें ढूंढ के निकाला है। हम लोग पाप के कीच में, पाप के दलदल में फंसे थे और वो हमें वहां से निकाला। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था कि एक जो शेपर्ड है उसके पास 100 शीप रहेगा और उसमें से एक गुम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? जो 99 है उसको सुरक्षित जगह पर रख के वो एक जो हिरा गया है उसको जाकर ढूंढ कर लेकर आएगा। हम भी उसी तरह से गुम हो गए थे पाप की दुनिया में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें खोज के निकाला, हमें वहां से खींच के निकाला है और हम उस ऊंचे स्थान पे है जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु को। उसका वादा है कि वो हमें कभी त्यागेगा नहीं, वो हमारे साथ रहेगा सदा के लिए। हालेलुया। कितना हसीन
वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उसके बाद में तो हम उसके साथ में जरूर से रहेंगे। हालेलुया। वो महान परमेश्वर जो अपना एक लौता पुत्र को भेजा इस दुनिया में हमारे तुम्हारे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We bless your holy name, O God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grave, that I found me. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by
We need you in our lives, O God Almighty. We need you, Father. We need you, Father. We need you, Lord God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your holy name, O God Almighty. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything that you have done for us, O Lord. We thank you for the love that you have shown towards us. Hallelujah. I pray for each and every one of us this afternoon, O God Almighty. Father, I pray that you touch their hearts, O God Almighty, as they have opened themselves to you, Lord. Not to us, Lord, not to me, not to anyone else, Lord, but to you, Lord. I pray, O God Almighty, that you touch them, Lord, from the crown of their heads to the soles of their feet, O God Almighty. In Jesus' name, thank you, Father. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor. In Jesus' name, amen.
किया मुझसे प्रभु। हम अपने आप को तेरे हवाले करते प्रभु, तेरे चरणों में आते प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु। हमारे दिलों में प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को छू ले प्रभु, हम यही चाहते हैं आज। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। We worship you God Almighty, we worship you Jesus, hallelujah. You are worthy of all praises, you are worthy of all praises. Thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Lord, thank you Master, in Jesus name, amen, 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 amen. You may be seated. हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से। वो महान परमेश्वर हमारे साथ है, आमेन। बाइबल से इसकी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमें त्यागेगा नहीं। परमेश्वर ने यशायाह की किताब में बताता है कि डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, उसके ऊपर भरोसा रखो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा। व्हाई? बिकॉज ही लव्स अस। शुरुआत से हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम के विषय में, एंड दैट इज द रीजन Jesus came into this world. Amen. He left his God ahead. वो उसको नहीं करना जरूरी था, but वो किया हमारे तुम्हारे लिए, because there was no hope for us. There was no hope for us, but Jesus came and paved that way that we can enter into the presence of God. प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस रास्ते को बनाया ताकि हम अपने पिता परमेश्वर के पास जा सके। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father without me. मतलब कि प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं। If you try to bypass Jesus, there's no way you can get to God. We have to go through Jesus. Amen. इस समय वचन सुनेंगे, लेकिन वचन से पहले हमारे बीच में पादरी फीजी से आया। I'll request him to come and say a few words. उसके वाइफ भी, if she wants to say a few words, come please. आइए। Hallelujah. A glimpse of them कि ये लोग यहाँ पर रहेगा और हम लोग के बीच में मिनिस्टर भी करेगा कुछ दिन के लिए, तो let's welcome him. Hallelujah. Hallelujah. He's taking his time. He's taking his time. Hallelujah. Thank you Jesus. थैंक यू पास्टर। धन्यवाद करता है पादरी के कि इस मौका को हमें दिया है, और धन्यवाद करता आप सभी को जो यहाँ पर आया है। एक बात बतला मांगता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा, हम लोग गाना भी सुना रहा, और हम लोग परमेश्वर हम लोग के मध्य में। आमीन। आज हम लोग देखता है यहाँ से 2 या 3 से ज़्यादा लोग हैं, और खुशी की बात है कि परमेश्वर आज हम लोग के मध्य में। एक बात याद रखना, परमेश्वर कुछ कंडीशंस हम लोग के रखी है, और वो कंडीशन है वो हम लोग के उद्धार फ्री दे मांगे, चंगाई फ्री दे मांगे, जीवन फ्री दे मांगे है, बल्कि एक कंडीशन रखी है। जेम्स 4:8 में कहता है, यदि तुम मेरे करीब आएगा तब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। यदि हम परमेश्वर के, आज आप लोग अपना समय निकाल के, अपना बहुत बहुल समय निकाल कर यहाँ पर आया है, याद रखना परमेश्वर आज आपके खाली नहीं जान दे। आपके चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर चंगाई दे। आपके किसी भी तरह के मांगे, कोई सेक्रेट मांगे, प्रभु यीशु मसीह उस मांग के पूरा करे। तो हम धन्यवाद देता पादरी के। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, शायद पहले बोला भी होगा, और आज जब हम लोग कलसिया के स्थापना किया नरेरे नवसाई में, और उस वक्त हम लोग के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, इवन टेमरिन भी नहीं रहा, और हम लोग अपना हाथ नहीं रोकता रहा, अपने हाथों से थाली बजा के गाता रहा। और पादरी शैलेन सिंह जब फिजी आया, वो पहला क्रूसेड रहा हम लोग के, जहाँ पर हम लोग क्रूसेड किया, और वहाँ पर लगभग कम से कम 8 पीपल लोग बचा रहा। 8 पीपल, ये बड़ा बात है कि एक क्रूसेड में 8 लोग बचे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और फिर कलसिया ज्वाइन करे। ये बड़ा बात है, खुशी की बात है। और उन दिनों में इसने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हम लोग के खरीद के दिया, तो हम लोग के वहाँ से एक हौसला बढ़ते गए, और हम लोग
आज हम लोग देखता है कि हम लोग के फिजी में जो कल्चर है, हर एक इंस्ट्रूमेंट और हर एक एक चीज हम लोग के पास है। तो धन्यवाद। कोई अगर तुम्हारे हाथ थोड़ा पकड़ के उठाने की कोशिश करे तो मैं आप लोग के उत्साहित करना का चाहता हूं कि आप और हाथ खींचे नहीं, आप उस सहारा से उठ के खड़ा हो जाए और परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करेगा। Amen. थैंक यू। हालेलुया। इस समय हम उसके बेटे से हम आज वचन सुनेंगे। So let's welcome him. So father has just started the fire. अब बेटा आके उसको और गर्मी करेगा। Amen. Let's welcome him. Praise the Lord. आज हम जो मैसेज आज सबके बीच में शेयर करना चाहता है। शुरुआत में अगर हम लोग के थोड़ा में हम लोग डेविड और गोलायत के बारे में देखेगा, और हम लोग जानता है कि बहुत कॉमन वेस है, और अगर शायद कहीं पर लगी कि ये वचन है हम सुन लिया और हमें सुने कि नहीं, हम कहीं और फोकस अपन रख ली, तो आज हम आपसे आग्रह करेगा कि हमारे साथ रहे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज हम जो चीज़ बनता है शेयर करें डेविड और गोलायत के बारे में, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और हम लोग के आज उसमें से कुछ नवा हमें सीखे के मिला। जब हम फेस टाइम में मैसेज बनाते रहा तो हम होप करता है कि आप लोगों के भी कुछ नवा सीखे के मिली और कुछ भर के जाएगा। इवन दो ये जो वेस है, पोषण है, हम लोग उसके बारे में बहुत दफ सुन लिया है। तो जैसे भी हम लोग जानता है कि हम लोग के यहाँ पर प्लेऑफ्स चले हैं हॉकी के, तो काफ़ी जन उसमें इंटरेस्ट रखे, काफ़ी जन उसमें देखे हॉकी। हम उसमें कौन सी लाइक करता है, जो हम उसके रिजल्ट आ जाके उसमें कमेंट लोन पढ़ो, बिकॉज दैट्स वेयर एवरीबॉडी इज आर्ग्यूइंग एंड इट्स सो फन टू समटाइम्स रीड अबाउट दैट। कोई बताए अगर ऐसे करता तो जीत जाता, वैसे करता तो और अच्छा रहता, कभी कभी जीत जाता तो बताइए अगर ये लगे हम खेलिए आगे जाके नहीं जीती हैं। लेकिन जब हम पढ़ता रहा, there was somebody who was trying to be really funny, बताए सबको नहीं बात करे कि अगर ऐसे रहता जीत जाता, वैसे करता जीत जाता। लेकिन वो अभी तक सोचता है कि अगर डेविड जो पत्थर भी गिरा अगर मिस हो जाता, गोलायत के नहीं लगता, तो कौन सी होता। तो it got me thinking कि यस, अगर उला पत्थर से मिस हो जाता तो कौन सी होता डेविड के, because David was a small boy और Goliath was a big man. हम जाके तो गूगल करा they say he's about 9 feet 9 inches. तो जब हम अपन आ जाके देखता रहा, was 6 feet 6 inch, हम उसके ऐसे करके देखता रहा, तो Goliath was much taller than him. तो आज के जो हम मैसेज बनता है शेयर करें, it's about the consequences of a swing and a miss. अगर हम लोग कुछ स्विंग करता है और अगर वो मिस हो जावे है तो उसके consequences के बारे में, और हम लोग के लाइफ में वो बहुत important है। There are certain things that are not so important in our life. जैसे भी playoffs hockey चले, if our team loses, it's not a big deal. They went and they played. और अगर शायद तो लोग हार जाए, we don't have to lose anything. हम लोग के टेबल पे जैसे हम लोग के मम छोटा पे बताता रहा, बोले तुम लोग के स्टिल खाना मिली अगर तुम लोग का टीम हार जाए। तो there's nothing to lose if our team loses. There's no consequences. But there are certain things in life that are more important to us, where if we swing and we miss, there is a much bigger price to pay for it. हम लोग के उसके जो प्राइस हम लोग पे करता है वो काफ़ी बड़ा प्राइस रहे। और यहाँ पर जो हम लोग डेविड और गोलायत के एक लड़ाई के बारे में देखता है, शुरुआत में हम लोग जब देखता है, it seems like a very random fight के अच्छा कोई उसके हसातरा डेविड अपन गोट के लिए के पर फेथ रख के he went into the battlefield.
but there was more to it. काहे और कोई नहीं मांगत रहा जाए लड़े, because the price that they had to pay was a lot. हम लोग देखेगा कुछ consequences के बारे में. अगर शायद वो जो पत्थर वो डेविड बिगिस रहा, if it had missed, तो कौन चीज होता वहाँ पर. हम लोग जैसे पढ़ेगा यहाँ पर जो फाइट के बारे में हम लोग पढ़ेगा, मिले हम लोग के बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 49 में. और यहाँ बताए, he put his hands into his bag, took out a stone which he slung at Goliath. It hit him on the forehead and broke his skull, and Goliath fell face down on the ground. So this was the fight, and this was basically हम लोग यहाँ पर देखता है कि David had won the fight. लेकिन अगर शायद उसके जो पत्थर अगर शायद स्कल पे नहीं लगता, then result would have been different. So David के पास बहुत chances नहीं रहा पत्थर मारे के. He probably had like few stones in his bag. एक दो तीन मौका रहता उसके पास मारे के, शायद 4 मौका रहता before Goliath उसके नगीच आ जाता. And हम लोग जानता है Goliath had a shield to protect himself. So शायद वो पत्थर बचा भी सकता रहा. और अगर शायद नगीच आ जाता तो उसके पास तलवार रहा, कुछ और शायद रिजल्ट हो सकता. So when David went into the battlefield, it was not just an ordinary battle. लेकिन अगर शायद David had missed those shots, these are some of the things that would have happened. अगर हम लोग 17 verse 44 में देखेगा तो यहाँ पर Goliath बताए, I will give your body, I will feed your body to birds and animals. That's one thing, right? So David के of course Goliath उसके छोड़ता नहीं, उसके जब बताए इसके I'll kill you and feed your body. और अगर शायद डेविड 2-3 मरता और उसके शायद स्कल का जगह शायद हाथ पे लग जाता, तो डेविड उसके और बुरा मौत देता. सेकंड चीज हम लोग यहाँ पर देखता है जो हम लोग के मिले हैं मिले हैं हम लोग के 17 verse 9 में. और यहाँ बताए है 17 verse 9 थोड़ा और इम्पोर्टेंट है. So when David went into that battlefield, the consequences was just not going to fall on him. It was going to fall on the entire Israelites. यहाँ पर बताओ verse 2 में, and this is more important than the first one, because यहाँ पर बताए कि अगर शायद David had lost that fight, तो जितना Israelites लड़ रहा, they would have become slaves of Palestine. So जितना परमेश्वर के लोग रहा, वो लोग slaves बन जाता. So David just did not, when he went into the battlefield, it was not just for him to lose, it was for the entire Israelites to lose. अगर वो हारता तो पूरा Israelites लोग हार जाता. But जब King Saul रहा उस टाइम के वहाँ पर King रहा Saul, why did King put his trust on David and send him into that battlefield? That's the question that we are going to come back to. और before that एक और last consequences हम लोग देखेगा. यहाँ पर बताए है कि अगर हम लोग verse 17 verse chapter 17 verse 37 में देखेगा, तो when David had gone, he had told everybody that his faith was in God. उसके जो भरोसा रहा वो परमेश्वर पे रहा. अगर शायद डेविड वो बैटल हार जाता, वहाँ पे अगर उस गोलायत के नहीं किल कर पाता, lot of people would have lost faith in God on that very day. So हम लोग जो fight देखता है, it was a much bigger fight than just being dead. There was like कौन किसके slave बनी. The other thing, वो परमेश्वर के जो है आशा लेके गई सरा, एक भरोसा दे गई सरा. A win would mean that others around them would be more encouraged. A loss for David, अगर उसके हार होता, what it means कि जितना जन है उन लोग के भरोसा भी घट जाता. तो आज जब हम लोग बैटल फील्ड में जाता है, as believers of Christ, हम लोग जैसे क्राइस्ट के रिप्रेजेंट करता आज. When we go into the battlefield, जब हम लोग daily battlefield में जाता है, we
just don't represent ourselves. We represent Christ when we go there. And it's very important जो battlefield में हम लोग जाता है, it's very important कि हम लोग वहाँ से जीत के निकले. हम लोग के आज जैसे लाइफ में एक टेम्पटेशन आवे, we may not be facing Goliath, लेकिन हम लोग के लाइफ में जब टेम्पटेशन निकले, when we fail, जब हम लोग एक को टेम्पटेशन फेल करता है, हम लोग परमेश्वर के फेल करता है, हम लोग और पीपल उनका डिस्करेज करता है, जब हम लोग ऐसा कार्य करता है जो हम लोग के नहीं करना चाहिए, हम लोग परमेश्वर के नाम नीचे गिराता है, हम लोग और पीपल हम लोग के वो चाल चलन देख के हम लोग से डिस्करेज हुए. लेकिन जब हम लोग जाता है वही बैटलफील्ड में, when we come out victorious, जैसे हम लोग यहाँ डेविड देखता है, when we come out victorious, हम लोग खाली अपन लिए नहीं जीत के आता है, हम लोग और सबके भी दिखाता है कि हम लोग के जो परमेश्वर है वो एक विजय के परमेश्वर है. हम लोग जिसके सेवा करता है, जो हम लोग के साथ जावे है, he is a powerful God and through him everything is possible. उसके ही द्वारा सब चीज पॉसिबल है. तो आज हम लोग जब कहीं जाता है, it's not just that we are doing it for ourselves. There are people who are being encouraged by us. There are people who are being discouraged by us. तो आज हम लोग कौन चीज करता है, हम लोग आज कैसे रहता है, every action that we do, हम लोग चाहे छोटा से छोटा काम करें या बड़ा से बड़ा काम करें, हम लोग आज हम लोग अपने आप के रिमाइंड करें कि everything that we do, everything that comes out of our mouth, the way we dress, जैसे हम लोग बात करता है, जैसे हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करता है, it's all a reflection of Christ. Every single thing that we do can discourage somebody else. Every single thing that we do can encourage somebody else. तो आज हम लोग अपने आप के ऐसे बनाए कि हम लोग के लाइफ से कोई और आज encourage हो और हम लोग के लाइफ देख के कोई discourage नहीं करे. Remember, a loss for you in any temptation is basically a loss for हम लोग कोई और के भी उस अपन साथ कोई और के भी नीचे गिराता है. जब हम लोग टेम्पटेशन में गिरता, खाली हम लोग अपने आप के नहीं फेल करता है, हम लोग पीपल अराउंड अस, हम लोग के फ्रेंड्स फैमिली, हम लोग सब के फेल करता है और हम लोग गॉड के फेल करता है. कभी कभी हम लोग सोचता है कि ये टेम्पटेशन अगर हम फेल कर लेगा, nobody will know, खाली हम जानेगा. लेकिन हम लोग के अपने आप के आज रिमाइंड करें कि शायद कोई और नहीं भी जान पाई, लेकिन परमेश्वर आज हर वक्त हर चीज़ हमारे बारे में जाने. आज हम लोग के दिल जाने, हम लोग आज का परमेश्वर के सेवा करता, का आज हम लोग चर्च में बैठा है, गॉड जाने आज का हम लोग यहाँ पर आया है. लेकिन हम लोग फिर से जाके देखेगा कि काहे डेविड स्टिल जानत रहा उन सब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में. डेविड खाली आज तरह अपन भाई लोगों के खाना दे, तो कभी कभी ऐसे सोचता है कि उससे तो बहुत कुछ नहीं जानत रहा कि वहाँ कौन सी हुए. लेकिन अगर हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा चैप्टर 17 में, तो वहाँ पर बताए कि जाके पहले छानबीन कर इसकी जो लड़ाई के रिवॉर्ड कौन सी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन सी है. तो जब वो बैटलफील्ड में गई रहा, he knew what he was up to, he knew the consequences of things. बट हम लोग दूसरी चीज यहाँ पर देखता है, फर्स्ट चीज कि काहे डेविड उला कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए भी वो गई वो लड़ाई में पार्ट ले, काहे हिस्सा ले गई. और दूसरा चीज हम लोग देखता है कि जब पूरा इजराइलाइट्स के बात रहा कि अगर शायद ये फाइट अगर वो हार जाता तो पूरा इजराइलाइट्स उनके स्लेव बने के पड़ता, काहे किंग सॉल जोन रहा वो अलाउ कर इस डेविड के कि तुम जाओ और ये जो लड़ाई है इसमें हिस्सा लो. 40 डेज बताए बोले कि बाइबल बताए हम लोग के 40 डेज आके गोलाया तू करत रहा, बट कोई के हिम्मत नहीं पड़त रहा जाके वो लड़ाई में पार्ट लो, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस वाज सो हाई. लेकिन डेविड अगर हम लोग जाके यहाँ पर देखेगा चैप्टर 16 वर्स 30 में, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 verse 30 में, and this is the answer why David had gone into the battlefield. यहाँ पर बताए है immediately हम थोड़ा बीच में से पढ़ता है, actually I'll go and read the entire thing. यहाँ पर बतावे है, then Samuel took the horns of oil and anointed him, meaning David, anointed him
in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David. बहुत important part है. The Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Important part है वहाँ. The Spirit of the Lord came upon David and was with him from that day forward. परमेश्वर के आत्मा, आज हम लोग अगर परमेश्वर के लिए काम करे जाता, आज if we want to represent Christ, अगर आज हम लोग परमेश्वर के represent करना चाहता है, this is very important part of our life. अगर ये नहीं है हमारे जिंदगी में, हम लोग चाहे परमेश्वर के लिए कितनों काम कर लेगा, it's all a vanity. हम लोग परमेश्वर के लिए भले आगे जाएगा. आज हम लोग जैसे हम लोग अभी शुरू में हम बताया रहा कि आज के टॉपिक जो है the consequences of a swing and a miss. अगर हम लोग के पास परमेश्वर के आत्मा है, every time that we will swing, we will always hit. जैसे हम लोग डेविड के बारे में देखा, because उसके पास परमेश्वर के आत्मा रहा, he swung that stone and it hit Goliath on the forehead. आज हम लोग भी परमेश्वर के आत्मा जो है अपन साथ रख ले, क्योंकि जब परमेश्वर के आत्मा हमारे साथ रहेगा जब ले, every time that we will swing, we will always hit. और अगर परमेश्वर के आत्मा हमारे साथ नहीं है, हम आज शायद स्विंग करेगा, it will hit. बयान शायद स्विंग करेगा, it will hit. लेकिन परसों हम लोग जब स्विंग करेगा, it will miss. और जब हम लोग के उसके consequences लेके पड़ी, then we would probably have a very big consequences. We will have a very big price to pay. और वही के कारण परमेश्वर हम लोग के बतावे है, He gave us the first commandment, do not use the Lord's name in vain. परमेश्वर के नाम हम लोग ठट्ठे में नहीं उड़ाए. We have, अगर आज हम लोग परमेश्वर के अपने आप से अपन जिंदगी से उसके अगर आज हम लोग रिफ्लेक्ट करना चाहता है, उसके लिए काम करना चाहता है, it's very important that every time we swing, we make sure that we hit the right place. अगर आज हम लोग परमेश्वर के आत्मा से नहीं जीता, आज हम लोग अगर अपने आप के उसके विजडम से नहीं भरा है, उसके नॉलेज से नहीं भरा, उसके अंडरस्टैंडिंग से नहीं भरा है, और आज हम लोग सोचता है कि अगर हम अच्छा वर्ड यूज करके हम इंसान के पटाए के बहकाए के रखेगा, then there will be a time when we will swing and we will miss. जबले हम लोग परमेश्वर के आत्मा से नहीं चलेगा, उसके बताए हुए रास्ता पे नहीं चलेगा, उसके आवाज नहीं सुनेगा, अपने आप के समय नहीं देगा कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे और उसके जो कैरेक्टर है हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करे. Remember, there will come a time when you will swing and you will not hit the target, and the consequences will be different than what the consequences here David के consequences है, लेकिन the consequences will be big. तो आज हम सबके यही encourage करना चाहता है आज के वचन से कि जैसे हम लोग परमेश्वर के आज हम लोग डिसाइड करा है सेवा करेंगे. That's why आज हम लोग सबको यहाँ पर बैठा है, या तो ऑनलाइन हम लोग जुड़ा है. हम लोग आज जब सबको यहाँ जुड़ा है, there's only one reason, because हम लोग परमेश्वर के महिमा करना चाहता है, उसके सेवा करना चाहता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है, रिफ्लेक्ट करना चाहता है. आज हम लोग खाली उसके आशीष लेके लिए नहीं यहाँ पर आया है. आज हम लोग आया है कि we will become a disciple of God. आज हम लोग उसके बताए हुए रास्ता पे चले सकता है, ताकि हम लोग उसके लिए कुछ कर सकता है. तो बहुत से ज़रूरी है कि हम लोग उसके जो कैरेक्टर है आज हम लोग उसके अपनाए ले, आज हम लोग उसके बताए हुए रास्ता पे चले, और आज हम लोग अपने ज़िंदगी के वो रकम बनाए कि आज हम लोग के ज़िंदगी देख के कहीं भी हम लोग रहे, कहीं भी जाए, चाहे कोई हम लोग के जाने हम लोग मसीह के व्यक्ति है या नहीं. हम लोग कभी कभी काम पे रहता है तो lot of people probably don't know that we are Christians or they know we are Christians. Doesn't matter. What matters is कि कौन से कैरेक्टर हमारे ज़िंदगी से निकलता है, कैसे हम लोग अपने आप के निकालता है, और हमारे ज़िंदगी से क्या आज पीपल ऑन एनकरेज होता है, या हमें देख के आज लोग भागता है दूर कि ये फिर से आ गया, हम इससे बच के रही. तो आज ये अगर हम लोग के लाइफ में परमेश्वर रही तो it's like a magnet. पीपल ऑन हम लोग के लाइफ में अपने आप से अट्रैक्ट हो के शुरू हो जी, and they will see the changes
हम लोग के लाइफ में देखी changes and they will it will take an effect on their life as well. It will encourage them to change. It will encourage them to follow Christ. That curiosity will automatically come in their life. लोग के लाइफ में एक ऑटोमेटिक से एक क्यूरियोसिटी है जी कि काहे आज इसके लाइफ में इतना खुशहाली से भरा है, काहे आज इसके लाइफ में इतना सुख शांति से है. आज अगर हमारे लाइफ में परमेश्वर के आत्मा भरा है, जो 9 fruits of the spirit बुक ऑफ गैलेशियंस हम लोग के बताए हैं, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, सब आज हमारे जिंदगी से रिफ्लेक्ट होएगा. जैसे हम लोग नारियल पेड़ को देखता है तो उसमें खाली नारियल नहीं रहे, it has that coconut, it has that leaves, it has the stem, and people use all parts of coconut trees in different ways. It has so many products. वही रकम जब परमेश्वर के आत्मा हमारे जिंदगी में रहता है, अगर आज हम लोग खाली 9 fruits of the spirits में से एक खाली प्रोड्यूस करता है, तो हमें अपने आप को आज फिर से जांचना है. Because बाइबल हम लोग के बता हुए थे कि when we have the spirit of God, the fruits of the spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, humbleness, faithfulness, and self-control. और नहीं बताए and self-control. It helps us produce all the 9 fruits of the spirit. लेकिन आज हमारे लाइफ में अगर एक fruit of the spirit में भी कुछ कमी है, तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप के जांचें कि काहे आज हम वो एक फ्रूट है जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कौन सी चीज़ हमें रोकता है. क्या आज हम परमेश्वर से सही तरह से जुड़ा है कि आज हम अपने जन घमंड, जन प्राइड है, या तो जन करेक्टा है जो परमेश्वर हमें नहीं चाहता है, क्या आज हम उसके अपने आप के सौंप दिया है ताकि वो टेक कंट्रोल करे अपने हमारे लाइफ को. तो आज ये बहुत से ज़रूरी है कि हम अपने आप के जांचें और परमेश्वर के मौका दे कि वो हमारे ज़िंदगी में आए अगर हम परमेश्वर के सेवा करना चाहता है. एंड वी लेट गॉड टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ. वी लेट गॉड गाइड अस. वी लेट गॉड टेल अस व्हाट नीड्स टू बी डन. जब हम लोग बैटल फील्ड में जाता है, व्हेन वी गो टू, जब हम लोग कोई के एनकरेज करता है, कोई के लिए प्रार्थना करता है, how much time do we spend preparing ourselves? How much time do we spend talking to God? He give me that knowledge, wisdom and understanding so that I know what is right for me to say. What are the right words for me to say? What do you want? कभी-कभी हम लोग को अगर इमेजिन प्रार्थना करे जाता है, हमें उस लोग के बताता है कि गॉड तुम्हें आज इतना ढेर आशीष देना चाहता है. But what if God has a different plan for that person's life? हम लोग शायद अगर बताएगा आज तुम घर के मांगे हैं ट्रिपल साइज करें, but what if God's plan for that person is to leave and go somewhere else? तो कभी-कभी हम लोग अपन दिमाग से जाता है कि हमें बोलता है कि this is what would be nice for you, but क्या आज हम लोग परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि परमेश्वर का प्लान क्या है हमारे ज़िंदगी में, या हम लोग जिसके एनकरेज करे जाता है उसके ज़िंदगी में. If we want to make a difference for God, we have to know what God wants from us, and we have to fill our life with the presence of God. जब हम लोग के साथ परमेश्वर रही, जब परमेश्वर के आत्मा हमारे साथ रही, whatever we do, wherever we are swinging, it's always going to hit the right spot. तो आज यही encourage करना चाहता है कि if we want to have Christ's reflection in our life, अगर आज हम कुछ भी करता है उसमें सक्सेस चाहता है, उसमें हारना नहीं चाहता है, it's very important to let God take control of our life. It's very important to let God take charge. Praise the Lord. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए. और जब हम इसमें इस वर्स में पढ़ते हैं जो यहाँ पर वर्स 49 में हम लोग को मिलता है, and David put his hand in his bag and took a stone and slung it and smote the Philistine in his forehead, and the stone sank into his forehead and he fell upon the face to the earth.
Just recently I was watching some program. उसमें दिखता था दो व्यक्ति लोग फाइट करते थे. One was skinny, not too big, but the other one was big guy, tall big guy, and this small guy was very fast. The big guy was fast as well, but उतना नहीं था. And this little guy उसको मारा, and this guy थोड़ा डोलने लगा, फिर उसको मारा, फिर वो डोलने लगा, and third strike में वो नीचे गिर गया. And when I look at this picture here, जब डेविड इस पत्थर को लेकर उसको गोलायत को मारा, कैसे वो मुंह के बल गिरा, he fell down. And I'm looking at this picture जो हमने उस टीवी पर देखा था और ये गोलायत को देखता है, and it makes me laugh basically. It must have been a very funny sight, right? But David को जब हम देखते हैं, he knew exactly what he was going to do. जो राजा सोल था, अपना आमा उसके दे दिया, बोला कि पहन लो, अपना sword दे दिया, and he put it on, and he says, no, this is too heavy, this is not going to work out. But he went just the way he was, and he knew exactly what to do. क्यों? क्योंकि वो अपना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था. And he knew his God was with him. And उसमें एक और स्क्रिप्चर में बताता है कि उस जो God delivered him from the bear and the lion basically, and he fought them and he won the battle. And he says, my God is with me. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमें मदद नहीं करेगा. No, God is always there, but you have to believe. विश्वास करो. Look back in your life. The incidents जो है तुम्हारे जीवन में, we all have gone through hardships. कुछ ऐसा situation था, we didn't know how to get out of it. But इतना हम लोग याद करें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहा, जैसे उसने वादा किया कि वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें मदद करेगा. और वो हमें डेविड को मदद किया था, वो तुम्हें भी मदद किया था उस समय में. Maybe 10 years ago, maybe 5 years ago, maybe 2 weeks ago, or maybe just a day ago, right? परमेश्वर हम लोग के हर समय मदद करता है. And we get out of those situations. वो हमें निकालेगा, वो हमारे हाथ को पकड़ेगा, हमें थामेगा और हम लोग के आगे लेकर चलेगा. And he's going to bless you. That is the plan of God. आज हम इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और भाई जिक्ल को भी हम धन्यवाद देते हैं. And this is actually, I think, is the first part of it. Next week, second part रहेगा. So tune in to know the second part of this things. Consequences. जब हम गलती करते हैं, right? Let's say you have to go sit for an exam and you don't study. And you go into the exam room, तुम जाकर बैठता है, and then you look at the paper, पसीना चलने लगता है because तुमने study नहीं किया, right? And what will happen? You will fail basically. That's the consequence because you did not study. तुम्हें मौका मिला बहुत, तुम्हें करने के लिए वो काम बहुत मिला, सीखने के लिए, लेकिन तुमने सीखा नहीं. हम लोग के जीवन में बहुत टेस्ट आता है, and we all want to pass. We want to do our best. In order to pass, in order to do our best, we have to do something. We have to make sacrifices. We have to practice. We have to learn. अपना समय बिताए, not just sitting in front of a television and all flicking the channels basically. No, you need to spend time in the presence of God. You need to go down on your knees. You need to pray. You need to have fellowship with God. You need to be connected to God. Only then things will start happening. जब उससे connected नहीं रहेगा, things will not gonna go your way. Yes, He is with us, but we need to be connected to Him. Amen. You can have, like so many times I have used this analogy. You can have the best cell phone in the world, right? The latest, but if it's not connected to the network, it's of no use. Maybe just taking pictures or something like that, right?
but pictures, whatever you have on there, you can't do much with it because you are not connected to the network. So we need to be connected to the network, and that is Jesus. And through Jesus, we can enter into the presence of God. Amen. Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you once again this afternoon, Lord. We thank you for your love and your mercy. We thank you for this message of God Almighty. I pray that this will find a lodging place in the hearts of your people, Lord. In Jesus' name, I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness in Jesus' name. And their minds will be open so that they will be able to understand what you have said through your servant, God Almighty. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद में अपना सभा हम खत्म कर देंगे. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा
गाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे। मौत से है बचाया तूने, एक नया जीवन दिया है प्रभु, महिमा से मुझको भर दिया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु आज। थैंक यू जीसस, आदर और महिमा तेरी ही हो प्रभु। Thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name, I pray, O God Almighty, those that are sick, Lord, that you touch them and heal them, O God Almighty, from the crown of the heads to the soles of the feet, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen, amen. God bless you all, and we'll see you on Wednesday night. Till then, the Lord be with you and take care of you. Amen. Remember, keep your focus upon the Lord, keep your trust in Him. And no matter what you go through, the Lord is going to be with you and He's going to help you out in your situation. There are consequences. Sometimes it's bad, sometimes it's good. But we want it always good. In order to have good consequence, we need to be on the right track and be in the presence of the Lord. Amen.